हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल में हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से इमोशनल रीजंस हैं जिनकी वजह से हमको हेडेक होता है या माइग्रेन होता है। एक्चुअली हम लोगों को लगता है ना कि ये जो हेडेक या माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ ट्रिगर हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ विच हम हमेशा अपने उसी फेज में रहते हैं जहाँ पर ये हेडेक और माइग्रेन बार बार आके रिपीटेड पैटर्न्स के फॉर्म में हमारे जो दिन हैं, हमारी जो रातें हैं, उन सबको बिल्कुल खराब करता चला जाता है। क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है? तो आज हम जानते हैं कि कारण क्या है। तो फर्स्ट रीजन इज हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि ऐसा कुछ आपने फेस किया है अपने चाइल्डहुड में जिसकी वजह से आपने उस फियर को, अपनी उस इनसिक्योरिटी को अपने हेड के अंदर स्टोर कर लिया है, बिकॉज ऑफ विच यू आर फीलिंग दैट हेडेक। आपको अंदर ना थ्रोबिंग सा एक पेन आता है, आपको अंदर से मन करता है कि बस मेरा जो ये सप्रेस्ड एंगर है ना किसी तरीके से बाहर निकाल दो, राइट। आपको जिस टाइम पे वो पेन हो रहा होता है ना, आप इस पेन को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये वाला पेन जो है ना, वो सप्रेस्ड एंगर आपकी पेन उस चीज को इतना ज्यादा ट्रिगर करता है कि वो जो हेडेक है वो आपको जीने ही नहीं देता, राइट। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा ये आपको परेशान कर रहा है या ये आपके हेडेक का रीजन है, इसको समझने के लिए हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से कैसे बन जाते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट थिंग जो यहाँ पर आती है ना, वो आती है हम हर बात को ना रैशनलाइज करते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया इस वजह से, ठीक है। हमारी रैशनलाइजेशन की बहुत जबरदस्त हैबिट पड़ जाती है और हमेशा जो है ना हमको ऐसा लगता है कि लोग हमारे साथ में बुरा कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच हम जो है ना, हमारी नेचर बन जाती है लोगों को ब्लेम करने की, एक ब्लेमिंग वाले नेचर में हम आ जाते हैं। और तीसरी चीज जो हमारे दिमाग में आती है ना यहाँ पर, कि हम एक बहुत बढ़िया एम्पैथ बन जाते हैं, यानी हम लोगों को ना एम्पैथाइज करना शुरू कर देते हैं। बाय बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा हमको ये लगता है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम दूसरे का दर्द समझते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके अंदर है, इस वजह से अगर आप एम्पैथी इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने की वजह से भी हमारा हेडेक जो है वो ट्रिगर होता है ना। बड़ी स्ट्रेंज सी बात पर है। तो इसमें जब इस इमोशन के पास में हम आते हैं ना, तो इस इमोशन से बाहर निकलने के लिए आपको ये नोटिस करना है कि मुझे अगर इस इमोशन से बाहर निकलना है तो पहले अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को ठीक करना है, ठीक है। यानी अपनी आइडेंटिटी में, अपने पास्ट में, अपने टाइमलाइन से अपने पास्ट में जाकर उस चाइल्डहुड ट्रॉमा के एक्सपीरियंस को दूसरे एक्सपीरियंस में चेंज करना है। ये काम हम कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी अलाइनमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के आइडेंटिटी अलाइनमेंट का इशू आता है, आई कैन हेल्प यू फॉर दैट। नाउ सेकेंड चीज यहाँ पर आती है आपका सप्रेस्ड एंगर। आपका जो सप्रेस्ड एंगर है ना, ये एक थ्रोबिंग पेन ऐड कर देता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा होता है कि हम जो है ना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। और कुछ ना कुछ स्टक एनर्जी है यहाँ पर। हमारा जो वो जो पेन है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दैट सप्रेस्ड एंगर, जो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई थी जब हम छोटे थे, राइट। अब उन लोगों के खिलाफ जब ये वाली सप्रेस्ड एंगर वाली फीलिंग आती है ना, तो हम उस फीलिंग को बयान नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि वो जो फीलिंग है वो हमारे हेड में स्टोर्ड है, इस वजह से हम छोटी छोटी चीजें जिस टाइम पे खाना पीना कर रहे होते हैं ना, तो हम उसके साथ में भी अटैच कर देते हैं इस फीलिंग को, ओके। ये जो सप्रेस्ड एंगर की फीलिंग है, अगर आपने बाय चांस उस दौरान खाना खाया या पानी पिया तो ये ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को ना कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जिनको हेडेक होता है या माइग्रेन होता है, वो किसी किसी खाने के साथ में अपने आप को अटैच कर लेते हैं कि ये वाला खाना खाने से मुझे हेडेक होता है या माइग्रेन होता है या ये चीज़ें ट्रिगर होती है। एक्चुअली खाने की वजह से नहीं हो रहा होता, वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप उस इमोशन में होते हैं और उस इमोशन के दौरान जब भी आप कुछ खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं तो वो चीज़ ट्रिगर जल्दी होती है, बिकॉज वो जो बॉडी के अंदर एक आउटसाइड पार्ट हमारी बॉडी में जा रहा है, वो भी उसी इमोशन को ट्रिगर कर रहा है। फिर से उस इमोशन के ट्रिगर होने के कारण हमको ये फीलिंग आती है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब ये एक रिपीटेड पैटर्न बनता है ना, तो हमको ऐसा लगता है यही खाने से हमको हेडेक होता है। और इस कनेक्शन के साथ में, जैसे हम उस फूड के साथ में अपना हेडेक को कनेक्ट करते हैं, हम हमेशा ये फील करते हैं कि उस खाने के साथ में तो वो वाला जो हेडेक है वो आएगा ही आएगा। ये एसिडिटी रिलेटेड हेडेक जो होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हम फूड के साथ में वो वाली इमोशन को अटैच कर रहे होते हैं। आप उस इमोशन को जो है ना, उसकी अटैचमेंट को हटा के देखिए, ये हेडेक जो है ना उस खाने की वजह से तो एटलीस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम टॉक थेरेपी के साथ में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का इलाज है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज़ का इलाज है,
ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पर आती है कि जब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, ठीक है, अंदर से ना एक अनफॉरगिवनेस एटीट्यूड या फिर एक अनफॉरगिवनेस की फीलिंग कि हो ही नहीं सकता कि हम उनको फॉरगिव कर सके जिन्होंने हमारे साथ में वो सब किया, ठीक है। तो वो जो अनफॉरगिवनेस की जो फीलिंग रहती है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो भी हमारे हेडेक को और माइग्रेन को एक तरीके से ट्रिगर करती है। हमें बार बार लगता है कि हमको जो है ना ये वाली फीलिंग आ रही है, हमारा बहुत ज़्यादा पेन जो है ना वो बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग हो रहा है कि हम बार बार उनको अनफॉरगिवनेस की फीलिंग को अपनी बॉडी के अंदर ट्रिगर कर रहे हैं। यानी कि किसी भी ऐसे इंसान को जो उनके जैसा है, वैसा नहीं, सेम वाला टाइप नहीं, लेकिन उनके जैसा जो इंसान है ना, हमें ऐसा लगता है कि उनके जैसे जितने भी इंसान हैं हम उनसे मिलते हैं तो हम ट्रिगर हो जाते हैं और हमारे इस ट्रिगरिंग की वजह से हमारा हेडेक फिर से बढ़ जाता है। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं तो आप ये नोटिस कीजिए कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, फिर सप्रेस्ड एंगर को किस तरीके से आप बयान कम्युनिकेट कर सकते हैं टॉक थेरेपी के थ्रू, और फिर उसके बाद में आपको ये नोटिस करना है कि फॉरगिव करना। फॉरगिवनेस इज अ ब्यूटिफुल फ्रीक्वेंसी। जैसे आप फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी में आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी नेचुरल तरीके से चली जाती है। सिर्फ हेडेक ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ फॉरगिवनेस से आप ठीक कर सकते हैं। फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है, क्योंकि आपको वो डिस-ईज दे रही है, ठीक है। तो वो जो डिस-ईज हमारी बॉडी में आ रही है जिसको हम डिजीज या इलनेस कह रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ अवर फीलिंग ऑफ अनफॉरगिवनेस। ओके, तो अपने इन जो फीलिंग्स हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपने जो इमोशंस हैं, उनको यूनिवर्सल इमोशंस के ऊपर लेके जब हम जाएंगे ना, यानी कि यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ हम अपने आप को अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी और नॉट, आपको इतना अच्छा लगेगा और आपकी सारी डिस-ईजेस आराम से ईज एंड फ्लो में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो फॉर दैट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।